मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के द्विघात बहुपद के पार्ट 6 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 6 देखने से पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे, अपना फेयर कर चुके होंगे और अपना नोट्स बना चुके होंगे, अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। अब हम लोग पार्ट 6 के प्रश्नों को शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, सभी लोग अपना अपना पुस्तक खोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 5। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम लोग नंबर डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3। इसमें क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन कहता है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx है। ठीक है बच्चों, तो इस पर जरा ध्यान दीजिए। विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? px बराबर gx गुना qx प्लस rx। यदि इसको हम लोग अपनी भाषा में बोले तो यह हो जाएगा क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? घात px बराबर घात qx। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए कहना है कि ऐसा बहुपद आपको निकालना है। कैसा बहुपद? px का एक बहुपद होना चाहिए, gx का भी एक बहुपद होना चाहिए, qx का एक बहुपद होना चाहिए, rx का एक बहुपद होना चाहिए। और वह बहुपद करेगा क्या? इस एल्गोरिथम को संतुष्ट करेगा। यदि संतुष्ट करेगा तो आपका आंसर सही है, और संतुष्ट नहीं करेगा तो आंसर सही नहीं है। पर उसमें उन बहुपदों को लेने में आपको ध्यान क्या रखना है कि px का जो घात है वही घात qx का भी होना चाहिए। बात समझ गए जी? तो आइए, तो इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि पहले हम लोग भाग करेंगे। ऐसा भाग करेंगे, ठीक है जी? ऐसा भाग करेंगे। भाग में हम लोग px कोई भी बहुपद अपने मन से मान लीजिए, कुछ अपने मन से बोलिए। आप ही लोग बहुपद बोलिए, कोई भी कौन है को बहुपद बोलिए ना। 3x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए कहने का मतलब इसका आंसर सबका मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई आंसर फिक्स नहीं है। सब अपने अपने मन से बहुपद लेंगे, अपने अपने मन से आंसर निकलेगा। तो हो सकता है कि सबका आंसर अलग अलग आए, तो उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका यह कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 1 को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है जी? यह संतुष्ट करते हुए आंसर अलग अलग होगा। आपका आंसर किताब से नहीं मिलेगा, शायद किताब में आंसर दिया भी नहीं है इसका। ठीक है ना? और सबका आंसर भी अलग अलग होगा। आप 2 आदमी मिल करके ये क्वेश्चन बनाएंगे, हम बना दे रहे हैं तो हमारा आंसर अलग आएगा। आप बैठ के यदि नकल ना करें, अपना क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका आंसर अलग होगा। बात समझ रहे हैं ना? आइए हम लोग एगो यह ले लिए। अब कह रहे हैं कि px का जो घात है, px का घात कितना है बच्चों? 2 है। 2 बहुपद की घात कितनी है? 2। 3x स्क्वायर क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पिछली पढ़ाई को आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो इसका इस बहुपद का घात है 2 और कह रहा है qx माने भागफल। यहां जो आएगा उसका भी घात कितना होना चाहिए जी? 2। तो इसका भी 2 घात लिख लीजिए। इसका घात 2 का कोई बहुपद लिख लीजिए। x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख के देखते हैं। ऐसा करके हमको अब बोलिए यहां पर हम क्या ले कि यहां 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3 लेंगे तब ना आएगा जी। यहां 3 ले लेंगे, 3 लेंगे तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो x, इसको पहले हटा दीजिए अभी फिलहाल। x स्क्वायर से इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस यह कट जाएगा, बचेगा क्या? 2x बचेगा। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या लें? यहाँ जो वहां लेंगे यहाँ गुना होगा, यह ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या ले? x, पहले तो x ले लेंगे तभी ना x यहाँ आएगा, और 3 है ऊपर तो इसको 1/3 ले लेंगे, या प्लस का चिन्ह ले लेंगे।
अब इससे हम लोग इसको गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। अच्छा 2 भी है तो यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, 2/3x। देखिए बहुपद अपने से बन रहा है, यहाँ आंसर कुछ नहीं है, बहुपद बनाया जा रहा है और वहीं आपका जो बन जाएगा फाइनल वहीं आपका आंसर होगा। तो सबका अलग अलग आंसर आएगा बच्चों। अब देखिए 2/3x से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, तो यहाँ 2x लिख देंगे, या माइनस हो जाएगा या कट जाएगा, आंसर कितना आया 0 लिखेंगे। अतः px बराबर क्या हुआ 3x² प्लस 2x, gx बराबर क्या हुआ 3, gx बराबर 3 है ना हुआ, qx बराबर क्या हुआ x² प्लस 2/3x और rx बराबर क्या हुआ 0। यही घेर के आप लिख दीजिए आंसर। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देते हैं, देख लीजिए। आपका क्वेश्चन कहता है बच्चों, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने के लिए यह सूत्र हमारे पास आ गया बच्चों। ऐसा बहुपद देंगे जो इसको संतुष्ट करेगा। अब यह बहुपद दे दिया, आपको कैसे पता चला कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए आपके जनरल नॉलेज का यहाँ परीक्षण हो जाएगा। कैसे पता चला कि यह चारों बहुपद इस एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शेषफल 0 से नहीं पता चला, ये भाग प्रक्रिया पूरा होता है, यह भाग प्रक्रिया पूरा हुआ। भाग प्रक्रिया पूरा हुआ इसका मतलब इसका भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल यह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है, तभी ना पूरा हुआ जी। हाँ तो यह आप तो जवाब नहीं दिए जी। तो यह बहुपद इसको संतुष्ट किया और देखिए इसका घात 2 है और इसका भी घात 2 है, तो यह भी संतुष्ट हुआ जी। ठीक है, तो यह विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट किया और क्वेश्चन को भी संतुष्ट किया, इसलिए हमारा आंसर सही है। बहुपद अलग अलग होगा सबका। ठीक है बच्चों, तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 है, इसका क्वेश्चन यह कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 में घात qx और घात rx को संतुष्ट करते हुए 4 बहुपद प्राप्त कीजिए। मैंने px, gx, qx और rx को प्राप्त कीजिए। तो हम लोग अपने मन से बहुपद लेंगे और अपने मन से बहुपद लेकर के 4x³ प्लस 3x² प्लस x, एक px ले लेंगे, gx x² प्लस 1। यहाँ पर आप बहुपद कुछ भी ले सकते हैं, परंतु यह ध्यान में रखना है कि घात qx और घात rx एक बराबर आना चाहिए। बराबर आएगा तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसमें हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं, तो वो प्रक्रिया आप लोगों को आता है। अब क्या करेंगे बच्चों, इतना भाग का प्रक्रिया देखिए, घात qx से घात आ गया 1 और rx से घात आ गया 1, दोनों का घात बराबर आ गया। अब आंसर हम लोग लिखेंगे px बराबर 4x³ प्लस 3x² प्लस x। यहाँ gx हो गया बच्चों x² प्लस 1, qx हो गया 4x प्लस 3 और rx हो गया कितना -3x माइनस 3, और इसको इस तरह घेर के लिख देंगे आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हुआ। आंसर बार बार ये बोल रहे हैं आप लोग का नहीं मिलेगा, अपने अपने हिसाब से इसको आप लोग बना लीजिएगा। आप अपना पुस्तक खोलिए बच्चों और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है घात rx बराबर 0, घात rx बराबर 0, घात rx का मतलब क्या हुआ बच्चों, शेषफल। rx का मतलब क्या हुआ, शेषफल। तो फिर आपको 4 को बहुपद लेना है, px, gx, qx, rx लेना है, और ऐसा लेना है कि जब हम भाग करें तो उसका जो आंसर आएगा ना, आंसर वह क्या आना चाहिए 0। गलत, देखो दिमाग नहीं लगा रहे हो, नहीं, शेषफल का घात 0 होना चाहिए ना। शेषफल का घात 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अचर बहुपद प्राप्त होगा। कैसा बहुपद मिलेगा, अचर बहुपद। आइए अब हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। बोलिए तो px क्या लिया जाए, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्या x² प्लस 2x बोल रही हैं जी, ले लिए हम लोग x² प्लस 2x ले लिए। gx क्या लिया जाए, x प्लस 1, चलिए x प्लस 1। अब इससे भाग करके देखते हैं, जो सिचुएशन आएगा उस सिचुएशन के आधार पर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है ना। आइए भाग कीजिए इसको, यहाँ x रखेंगे ना, तो x रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा प्लस x आएगा, यह माइनस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा,
यहाँ क्या बचा x। तब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 लेंगे, भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ना। यहाँ घात कितना है 1, यहाँ घात कितना है 1, इसका घात कितना है 1। जब घात बराबर है तो भाग आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो बढ़ाइए। अब 1 से इसको गुना करेंगे ना तो क्या आएगा x प्लस 1, या माइनस हो जाएगा, माइनस या कट जाएगा, या कितना -1। अब -1 का घात बताइए कितना हुआ जी 0। -1 का घात कितना हुआ, क्योंकि यह अचर बहुपद है, ठीक है ना। तो अचर बहुपद का घात 0 होता है, तो घात rx शेषफल का घात 0 कह रहा है, तो आपका मैंने यह जो शर्त दिया वो संतुष्ट हो गया। और हम लोग भाग की प्रक्रिया में घुस गए हैं, इसका मतलब यह भी संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर सही। अब आंसर लिखिए, px बराबर क्या आएगा बच्चों, x² प्लस 2x। gx बराबर क्या होगा x प्लस 1, और qx बराबर x प्लस 1, और rx बराबर -1। इसको घेर के लिख दीजिए आंसर। सब लोग अलग अलग बनाइएगा, सबका आंसर अलग अलग होगा, एक जैसा आंसर सबका नहीं होगा। चलिए उसको उतार लीजिए। आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इससे नोट्स बना रहे हैं, फेयर कर रहे हैं और इसका रिवीजन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।